नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो नंबर दोस्तों यहाँ पर 123वें नंबर का वीडियो आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने 122वें नंबर के वीडियो में बताया गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ था दोस्तों यहाँ पर, जिसमें टोटल 50 प्रश्नों पर यहाँ पर हमने चर्चा की थी दोस्तों यहाँ पर। अब जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पर, इसी का दूसरा पार्ट है दोस्तों यहाँ पर, यह आपको करेक्ट करना होगा। और इसमें दे रखा है दोस्तों यहाँ पर भारतीय संसद और देखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जितनी भी बुक है दोस्तों यहाँ पर, उनमें यही क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये 70 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा ये जो संविधान है दोस्तों यहाँ पर, ये 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलते हैं वीडियो को कवर करते हैं दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले मैंने आपको कल एक कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिएगा इसमें प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भाषाओं का है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है और बहुत से लोगों ने सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है दोस्तों यहाँ पर, भाषाओं के आधार पर है 8वीं अनुसूची का। आप वीडियो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। 123वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पे दोस्तों यहाँ पर। इसमें देखिएगा पार्ट 2 स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ पर संविधान का दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर इतने पार्ट आपको कंप्लीट किया जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताएगा। देखिएगा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर भारत का प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, भारत, कनाडा या फिर अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर, भारत का है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर लिखित पूछे सबसे बड़ा लिखित और सबसे व्यापक, तो ध्यान रखना भारत का है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, बताइएगा क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन या फिर स्वतंत्र राज्यों का एक संघ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक अद्र संघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राज्यों का एक यूनियन भारत को माना गया है संविधान में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? ऑप्शन आपके सामने है, किसका पड़ा था? देखिएगा जब आपको पता है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस समय सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा था दोस्तों यहाँ पर? प्रभाव पड़ने का अर्थ है किस अधिनियम से सबसे अधिक अनुच्छेद लिए गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारतीय संविधान में संसद या शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों यहाँ पर, ब्रिटेन से ली गई है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले संसदीय प्रणाली किस देश में लागू की गई थी? तो ध्यान रखना ब्रिटेन में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बताइएगा यानी कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने बताएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं भारतीय संविधान में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से, सोवियत संघ से या फिर सोवियत संघ, रूस से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों इसका ध्यान रख लेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा सभी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी के संविधान से ली गई है दोस्तों यहाँ पर। आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर जो भी स्टूडेंट रोज रात 9 बजे दोस्तों यहाँ पर लाइव मॉडल टेस्ट पेपर आपके होते हैं दोस्तों यहाँ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पे दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज रोज रात 9 बजे लाइव टेस्ट पेपर जरूर अटेंड किया करो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जो पेपर बनाए गए हैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर, जो यहाँ पर
पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रेस बैंकों से बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज मेरी इतनी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके अपलोड किए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर सभी। और प्लीज यहाँ पर अब आपको करने हैं टेस्ट पेपर करने हैं दोस्तों यहाँ पर, जो टेस्ट पेपर प्रत्येक रोज दोस्तों यहाँ पर नाइट 9 बजे होते हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें एसएसटी हिंदी और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सभी चीजों के यहाँ पर आपके मॉडल टेस्ट पेपर होंगे रिट के अलावा दोस्तों यहाँ पर पटवार, बनरक्षक, बनपाल, राजस्थान एसआई। तो दोस्तों ये हमारा ग्रुप है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रिट, पटवार, बनरक्षक, बनपाल सबके लिए। देखिएगा पिंकेश मीना जीके, अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे दोस्तों यहाँ पर इसको, तो ध्यान रखिएगा ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। वहां पर रोज क्लास ली जाती है, 18,000 स्टूडेंटों से अधिक स्टूडेंट वहां पर क्यूज करते हैं दोस्तों यहाँ पर, और तुरंत उनका रिजल्ट निकाला जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज यहाँ पर की लिंक नीचे दे रखी है दोस्तों यहाँ पर वीडियो के नीचे, ये देखिएगा एक बार इसका देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये फोटो देख लीजिएगा, चेतक राजस्थान इतिहास दोस्तों यहाँ पर इस नाम से बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर ग्रुप, जो कि आपको ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? रूस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस से लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। और मौलिक अधिकार दोस्तों यहाँ पर आपको पता है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से। कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के आधार पर निम्न में से 1 अक्टूबर 1953 को किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, भारत का एकमात्र पहला राज्य जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल या फिर उपयोग सभी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो आपके अपने YouTube चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, रेड कलर में दे रखा है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। सब्सक्राइब करने में आपका कोई टाइम बर्बाद नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर। प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर टाइम पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बताएगा करेक्ट आंसर। देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है? ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हाथों में रहता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, बताना होगा कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 में पहली बार देश में आपातकाल लगाया गया था दोस्तों यहाँ पर। और चीन के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर 1962 में, तब यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान की धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? दोस्तों आपको पता है 370 हट चुकी है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ये क्वेश्चन अब बनता
पता है कि ये किस राज्य से संबंधित था इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, बताइएगा राष्ट्रपति द्वारा या फिर उपराज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है या फिर गृह मंत्री द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संघ राज्यों का प्रशासन चलाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, अपन 53 क्वेश्चन को और यहाँ पर क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको निकलना है 17 लाख स्टूडेंटों से आगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर करना होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको सिलेक्शन पाना है, मंजिल पानी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासन का होता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? संसदीय मामले के मंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है दोस्तों यहाँ पर। जब बजट सत्र चालू होता है दोस्तों यहाँ पर, तो दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों करता है दोस्तों यहाँ पर। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों यहाँ पर, और भाषण देता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। और प्रश्न कैसे लगे दोस्तों यहाँ पर प्लीज बताना कॉमेंट बॉक्स में कि आपके प्रश्न कैसे लगे, कितने प्रश्न आपने किए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संसद का स्थायी सदन कौन सा है जो कभी विघटन नहीं होता है, उसका स्थायी सदन पूछा है, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा होता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर किन से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पर राष्ट्रपति से मिलकर दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय संसद का निर्माण होता है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारतीय संसद के कितने अंग है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के कितने अंग है? तो ध्यान रखना 3 अंग है दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर। लोकप्रिय सदन आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लोकसभा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बताएगा यानी कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति के सभी कार्यों का जो जिम्मेदारी होती है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री लेता है दोस्तों यहाँ पर। जो सभी कार्यों का जो निर्वहन करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है दोस्तों यहाँ पर भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति होता है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर राज्य का प्रधान होता है, केवल राज्य सरकार का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं है, या फिर राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य का प्रधान होता है, क्योंकि राज्य में जो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर जो राज्यपाल नियुक्त करता है वो यहाँ पर राष्ट्रपति ही करता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है होती है? बताना होगा राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, लोकसभा अध्यक्ष में या फिर संसद में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में नियुक्त होती है दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ये ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये आपको रट लेना है दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन
निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है, यानी कि निर्वाचन होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इसमें दोस्तों यहाँ पर राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, लोकसभा के सदस्य लेते हैं, यानी कि तीनों सभाओं के यहाँ पर इसमें भाग लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमित प्रणाली के द्वारा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बताएगा यानी कि राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को किस में निर्देश किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि इसका जो अर्थ है दोस्तों यहाँ पर, इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका यहाँ पर समाधान कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय करता है दोस्तों यहाँ पर। और ये उच्चतम न्यायालय कहां पर है? उच्चतम न्यायालय है दिल्ली में है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बहुत से स्टूडेंट 22% लोगों ने दिया है यहाँ पर, यानी कि संसदीय समिति। भाई संसदीय समिति नहीं है, उच्चतम न्यायालय है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 34% लोगों ने यहाँ पर निर्वाचन आयोग दिया है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है केवल चुनाव करवाना दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदितों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50-50 होने चाहिए दोस्तों यहाँ पर। जब राष्ट्रपति यहाँ पर नामांकन भरता है दोस्तों यहाँ पर चुनाव के लिए, तो उसके साथ दोस्तों यहाँ पर 50 जो एमएलए है वो साथ होना जरूरी है दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावक के द्वारा, और अनुमोदन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर 50 होना अनिवार्य है। टोटल कितने होना जरूरी है? 100, तभी जाकर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। इसका बिल्कुल सही है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बताएगा राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर कि राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। इसका आंसर सबको देना होगा दोस्तों यहाँ पर। 35 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनका भी आंसर आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और ये लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है? लोकसभा में एमएलए को देता है दोस्तों यहाँ पर, एमपी को देता है दोस्तों यहाँ पर। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि सबसे पहले आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी सूचना दोस्तों यहाँ पर अपने सदन यानी कि लोकसभा सदन में प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को देता है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका दिल बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। इनको याद कर लो, कैसे भी रट लो दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, कौन रहे थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। इसका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहां पर करता है? राज्यसभा में करता है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की, तो ध्यान रखना लोकसभा में 2 करता है दोस्तों यहाँ पर, 2 व्यक्तियों को नामांकित करता है
दोस्तों यहाँ पर। और ये राज्यसभा में ये 12 सदस्य होते हैं, वो साहित्य, शिक्षा, खेल जगत और किसी भी काम में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर निपुण पाए गए या फिर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो, उनको यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर किस पर है। ऑप्शन आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर संसद के दोनों सदनों को या फिर प्रधानमंत्री को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर राष्ट्रपति संविधान का दोस्तों यहाँ पर दुरुपयोग करता है तो दोस्तों उसको हटाने की एक प्रक्रिया दे रखी है दोस्तों यहाँ पर संविधान में, महाभियोग की प्रक्रिया। और जो महाभियोग का जो है दोस्तों यहाँ पर वो कहां से लगाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में महाभियोग लाया जा सकता है। और बाद में इसे राष्ट्रपति को सूचना जरूर दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है दोस्तों यहाँ पर। तो आपके समक्ष जो भी है आप कर सकते हो उसके जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन आपके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता, मैंने आपको बताया था कौन कौन लेते हैं और कौन नहीं लेता है, तो आपको सबको याद हो गया होगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान परिषद, जो राज्यों में होती है दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद, इसके सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते दोस्तों यहाँ पर। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें केवल लोकसभा के सदस्य और यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संसद में सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है, भारतीय राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर मुख्य निर्वाचन आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयोग दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संसद में सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा है, बताएगा क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राष्ट्रपति को प्रति माह वेतन कितना प्राप्त होता है। ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये अभी चेंज हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, जितने भी जो वेतन भत्ते हैं दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रख लेना, उन वेतन भत्तों को आपको याद करना होगा दोस्तों यहाँ पर। तो बताना होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थी, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, सुषमा स्वराज या फिर विजय लक्ष्मी पंडित या फिर सुमित्रा सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपका जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर महिला राष्ट्रपति बनेगी दोस्तों यहाँ पर 100%। अब कोई भी बन जाए, चाहे वो सुमित्रा सिंह खड़ी हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अगली जो राष्ट्रपति आएगी वो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यानी कि महिला राष्ट्रपति आएगी दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है यानी कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और दोस्तों यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है दोस्तों यहाँ पर, ये आपको पढ़ने होंगे और याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आजकल इन्हीं से क्वेश्चन उठाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। जो भी एग्जामिनर होते हैं वो इन्हीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इसका अनुच्छेद ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, अनुच्छेद 124 के तहत दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामांकित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 सदस्य, देखिएगा 12 सदस्य करता है राज्यसभा में और 2 सदस्य करता है दोस्तों यहाँ पर लोकसभा में, तो टोटल हो जाएंगे 14 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका से, जापान से, सोवियत रूस से या फिर आयरलैंड से। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से ली गई है दोस्तों यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दे रखी है, तो 61 अनुच्छेद, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन आपके सामने, ये अनुच्छेद आपको रटना होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, महाधिवक्ता का, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर, और देखिएगा चुनाव आयोग का, लोक सेवा आयोग का, ये सभी अनुच्छेद आपको एक एक दो दो अनुच्छेद आपको रटने होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 52 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो 52 अनुच्छेद है दोस्तों यहाँ पर ये राष्ट्रपति से संबंधित है। और एक बात और बता दूं, यानी कि 52 से लेके दोस्तों यहाँ पर 61 तक जो भी अनुच्छेद है दोस्तों यहाँ पर वो राष्ट्रपति से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन कर सकता है, बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर इग्नोर कर देना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि देखिएगा ये जो एनसीईआरटी की जो बुक है यहाँ पर राष्ट्रपति दे रखा है दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में। अगर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना होगा दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना। अगर यहाँ पर संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता अगर कौन है पूछे तो ध्यान रखना इसमें क्या यहाँ पर देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष नहीं दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगर यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष होता तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वो होता। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति दे रखा है दोस्तों यहाँ पर तो राष्ट्रपति ही कर सकता है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यों में शासन लगा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 356 अनुच्छेद, यानी कि बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किस की नियुक्ति करता है? ऑप्शन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है दोस्तों यहाँ पर। एक प्रश्न से आपको 4 प्रश्न यहाँ पर याद हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, बिल्कुल सही है। भारत के महान्यायवादी की, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है आपका यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसमें भी उपयोग सभी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा। यानी संघीय क्षेत्र के यहाँ पर आयुक्तों की कौन नियुक्ति कर सकता है? राष्ट्रपति। और यहाँ पर वित्त आयोग के सदस्यों की कौन? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की कौन? राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कौन? राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताना होगा, यानी कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संसद के किसी विधेयक को पारित करने के लिए अंतिम रूप से किसकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, या फिर उपराष्ट्रपति की, या फिर मुख्य न्यायाधीश की? तो दोस्तों आपको पता है कि संसद में कोई विधेयक पारित होता है तो सबसे पहले वो लोकसभा में पारित होता है दोस्तों यहाँ पर, पहली स्टेज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा में जाता है दोस्तों यहाँ पर, दूसरी स्टेज। उसके बाद तीसरी स्टेज होती है वो यहाँ पर राष्ट्रपति अंतिम मंजूरी देता है दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, जब जाके वो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर विधेयक पारित किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, और विधेयक पारित होता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति होता है दोस्तों यहाँ पर, और राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप से यहाँ पर भेजा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बताइएगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह का समय मिलता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 14 दिन का समय मिलता है दोस्तों यहाँ पर इनको चुनाव प्रचार करने के लिए राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन आपके सामने है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा? तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संसद के द्वारा यहां पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रख लेना दोस्तों, यहां पर भारत के राष्ट्रपति को जब तक वो पद पर बना हुआ है जब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो
राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो दोस्तों, यहाँ पर इनको यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है दोस्तों यहाँ पर, वो यहाँ पर भंग हो जाती है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए राष्ट्रपति राज्यपाल इसको दोस्तों यहाँ पर इनको यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 11 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर 1 मिनट सांस ले लेता हूं दोस्तों, यहाँ पर केवल मुझे 10 सेकंड का समय दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जब तक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर, अब थोड़ी तसल्ली मिल गई दोस्तों यहाँ पर। लंबे समय तक एक वीडियो को इतना मतलब रटना और यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर समझाना बहुत यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को 10 सेकंड का, जो कि आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर तसल्ली मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी, तो बताएगा करेक्ट आंसर बताना होगा। देखिएगा, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, अब मुझे इतनी ऊर्जा और मिल गई दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर 70 प्रश्न और करा सकता हूं दोस्तों यहाँ पर मैं एक ही बार में। तो देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 के तहत। जी हां दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर शपथ ग्रहण करता है वो अनुच्छेद 60 के तहत करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक को, साधारण विधेयक को, गैर सरकारी विधेयक को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धन विधेयक ऐसा विधेयक है दोस्तों यहाँ पर जिसको यहाँ पर राष्ट्रपति यानी कि पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की या फिर प्रधानमंत्री की, या फिर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रधानमंत्री को, या फिर मुख्य न्यायाधीश को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर राष्ट्रपति को? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति की फांसी की सजा को कम कर सकता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार नहीं है? बताना होगा करेक्ट आंसर। क्षमा प्रदान करने का, आपातकाल की घोषणा करने का, या फिर न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, या फिर अध्यादेश जारी करने का? तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार यहां पर राष्ट्रपति के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर बताएगा, भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ध्यान रखना यहाँ पर, यानी कि कंफ्यूज मत होना, तो 5 लाख रुपए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति है दोस्तों यहाँ पर, ये अपने राष्ट्रपति है, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं दोस्तों यहाँ पर अब तक भारत के इतिहास में, वो यहाँ पर इनकी डेट दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, उनका याद आपको करना होगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बताएगा, यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम किसे चुना गया था? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति किसे चुना गया था? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को यानी कि भारत का राष्ट्रपति किसे भी नहीं चुना गया था दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर 66% लोगों ने दोस्तों यहाँ पर जो आंसर दिया है वो यहाँ पर राष्ट्रपति दिया गया है राजेंद्र प्रसाद को। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, देखिएगा रोज अगर आप टेस्ट पेपर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर 70 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है
है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताना कि यहाँ पर राष्ट्रपति संसद से संबंधित जो 70 प्रश्न थे उनमें से आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रोज रात 9 बजे से हमारे मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट होते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों रोज लाइव क्लास में जरूर आना दोस्तों यहाँ पर, आपके लिए दोस्तों यहाँ पर रोज लाइव क्लास आएगी और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कवर कराए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये संविधान का दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर का आएगा, यानी कि भारत का संपूर्ण संविधान, यानी कि पार्ट 3 आएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको यानी कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आने वाला है सर्वोच्च न्यायालय और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर पार्ट 3 में आएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो उसको भी आप कंप्लीट करेंगे दोस्तों यहाँ पर, और जो वीडियो आएगा वो 124 नंबर का आएगा। और प्लीज बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, और आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल के साथ दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर। और प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर, प्लेलिस्ट पर ज्यादा फोकस रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर प्रत्येक कॉन्सेप्ट करना है दोस्तों यहाँ पर कवर। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए।